कोरोना के खिलाफ वैक्सीन कवच है। यही वजह है कि दुनिया भर में वैक्सीन की रेस लगी है। देश में भी वैक्सीन की किल्लत को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार का टारगेट साल के आखिर तक वैक्सीन के 200 करोड़ डोजेस का है, लेकिन इस टारगेट की हकीकत क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है, लेकिन कोरोना के इस दौर में वैक्सीन की किल्लत से देश जूझ रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। सरकार ने मई में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीन अभियान शुरू किया था, लेकिन इसके ज्यादातर वैक्सीन सेंटर वैक्सीन की कमी के चलते बंद हो गए हैं। सरकार की वैक्सीन नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 45 साल से ज्यादा के लोगों को मुफ्त वैक्सीन और उससे कम उम्र के लोगों के लिए भुगतान प्रणाली देने की केंद्र की नीति प्रथम दृष्टया मनमानी और तर्कहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए 2021-22 के बजट में कोरोना वैक्सीन खरीद को लेकर 35,000 करोड़ के फंड से खर्च की गई रकम की जानकारी भी मांगी है। दरअसल वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को राज्यों को वैक्सीन कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने की छूट दी थी, जिसके बाद यूपी समेत कई राज्यों ने करीब 29 करोड़ वैक्सीन डोज के ग्लोबल टेंडर जारी किए। लेकिन वैक्सीन कंपनियों ने कहा कि वो केंद्र सरकार को ही वैक्सीन देंगी। दरअसल अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश में केंद्र सरकार ही वैक्सीन का ऑर्डर देती है। वैक्सीनेशन से जो है मृत्यु के दर में भारत में भी काफी जो असर पड़ रहा है, तो इसीलिए लोगों को सबको वैक्सीनेशन करना चाहिए। और अभी भारत सरकार काफी तेजी दे रही है इसमें कि वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट में, जैसे आपने पढ़ा होगा कि फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, इन सब से वैक्सीन लाए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, हमने ये जो है कैलकुलेशन किया है, विश्लेषण किया है कि सितंबर महीने तक हम करीब 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, एक डोज दे सकते हैं। वैक्सीन के लिए भारत की निगाहें अमेरिका पर भी टिकी हैं। अमेरिका ने जून के आखिरी तक मॉडर्ना, जॉनसन और फाइजर वैक्सीन के करीब 8 करोड़ डोज दुनिया के देशों को देने का ऐलान किया है, जिसकी पहली खेप के तौर पर करीब 2 करोड़ 50 लाख वैक्सीन डोज जारी किए गए हैं। पहली खेप में से 70 लाख वैक्सीन डोज दक्षिण एशिया के देशों को, 60 लाख डोज लातिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों को और 50 लाख डोज अफ्रीकी देशों को दिए जाएंगे। इसके अलावा 60 लाख डोज कोवैक्स प्रोग्राम के तहत उन गरीब देशों को दिए जाएंगे जहां महामारी विकराल रूप ले रही है। भारत उन देशों में शामिल है जिसके साथ न सिर्फ अमेरिका बड़े पैमाने पर वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहा है, बल्कि भारत को अमेरिका से वैक्सीन भी मिलेगी। लेकिन कितनी वैक्सीन की डोज मिलेगी ये अभी साफ नहीं है। हालांकि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये साफ नहीं है कि अमेरिका से वैक्सीन की पहली खेप भारत कब आएगी। The answer to the question of where the 25% of doses are going is we will lay out more specifically the precise destination of those. The judgment we make about where those go is a combination of where there are specific urgent situations, where partner countries are facing crises. And so some examples of that include a portion of those doses will go to India, which is obviously dealt with a surge. भारत में अभी तक कुल आबादी के 12.29% लोगों को ही वैक्सीन का पहला डोज लगा है। देश में करीब 94 करोड़ वयस्कों को वैक्सीन लगनी है, जिसके लिए वैक्सीन के 200 डोज की जरूरत है। अब तक चल रहे टीकाकरण अभियान के लिए 35.6 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई हैं, जिसमें से 27.6 करोड़ कोविशील्ड और 8 करोड़ कोवैक्सीन हैं। सरकार को उम्मीद है कि 3 महीने बाद हालात बेहतर होंगे और दिसंबर तक भारत के पास 216 करोड़ वैक्सीन डोज होंगी। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोजेस भारत में निर्मित होंगी। टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेस इन अ मैटर ऑफ 7-6 months और 5 months एक्चुअली। देश में फिलहाल कोविशील्ड,
कोवैक्सीन और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को ही मंजूरी मिली है। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर से सरकार की बातचीत जारी है और इसकी वैक्सीन जल्द देश में आ सकती है। जिन वैक्सीन के ट्रायल पूरे हो चुके हैं उन्हें भी जल्द ड्रग क्लियरेंस मिल जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि कोविशील्ड के 75 करोड़, कोवैक्सीन 55 करोड़, जायडस कैडिला के 5 करोड़, नोवावैक्स के 20 करोड़, भारत बायोटेक नेजल के 10 करोड़, जेनोवा के 6 करोड़, स्पुतनिक वी के 15.6 करोड़ और बायोलॉजिकल ई के 30 करोड़ डोज साल के आखिर तक उपलब्ध होंगे। जॉनसन जॉनसन कंपनी के हम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं। जॉनसन जॉनसन कंपनी के ग्लोबल लोकेशंस में मल्टीपल प्लेसेस पे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स है। साउथ कोरिया में है, यूएस अमेरिका में है, नीदरलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है। सो ये जो पूरा उनका वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है उसमें बायोलॉजिकल का भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने काम करना शुरू किया है। हमारे 2 लार्ज फैसिलिटीज बन रही है जहां पे वैक्सीन बनेगी। उसमें हम वैक्सीन का मेन इंग्रेडिएंट बनाएंगे और उसका वायलिंग भी बनाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट वैक्सीन हम बनाएंगे इंडिया में। आज जो हम स्टेज पे आ गए हैं उसको डेवलप करते हुए और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए, तो मुझे लगता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जून जुलाई में शुरू हो जाएगा और पहले बैचेस बन जाएंगे। उसके बाद थोड़ा वो सर्टिफिकेशंस होता है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स होते हैं। ये सब होने के बाद अगस्त सितंबर में हमारी वैक्सीन बाहर आना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच सरकार के दामों और वैक्सीन कंपनियों के हालात में भी बड़ा फर्क मौजूद नजर आ रहा है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भले ही भारत में बन रही है, लेकिन इस साल इसके जो 850 मिलियन डोज बनेंगे उनमें से भारत को कितने मिलेंगे ये रूस तय करेगा। हालांकि इस महीने स्पुतनिक वी के 8 करोड़ डोज मिले हैं। 3 डोज वाली जायकोव डी वैक्सीन के दिसंबर तक 5 करोड़ डोज मिलेंगे, जिनसे 1 करोड़ 6 लाख लोग ही पूरी तरह वैक्सीनेट हो सकेंगे। बायोलॉजिकल ई कंपनी जुलाई में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का दावा करेगी, तो जेनोवा की वैक्सीन के ट्रायल शुरू होने में ही 6 महीने की देर हो चुकी है। इसके फेज 3 के ट्रायल कब पूरे होंगे ये भी पता नहीं है। हालांकि सरकार की वैक्सीन लिस्ट में वो वैक्सीन शामिल नहीं है जिन्हें अमेरिका, यूके, जापान, यूरोपियन देशों या WHO से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। अब देखना यह है कि साल के आखिर तक सरकार कैसे 216 करोड़ वैक्सीन डोज जुटाती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।